और बड़ी खबर है, विध्वंसक बम धमाकों से बलूचिस्तान का इलाका भी दहला है। 24 घंटे में 7 धमाकों से बलूचिस्तान में दहशत फैल गई है। क्वेटा और डेरा मुराद जमाली इलाके में तबाही मच गई है। तो ये दो इलाके ऐसे हैं, क्वेटा और डेरा मुराद जमाली, इनमें हमले हुए हैं और तबाही मच गई है। बम धमाकों से दहल गया है बलूचिस्तान के ये इलाके। 24 घंटे में बलूचिस्तान में 7 धमाके हुए। तो धमाकों से बलूचिस्तान भी अछूता नहीं है। अब आपको बताने जा रहे हैं 7 धमाके कहां कहां हुए हैं, किस किस जगह पर बलूचिस्तान में हुए हैं। पूरी डिटेल क्या आपको बता रहे हैं। 7 धमाके, और पहला धमाका जो हुआ क्वेटा में पुलिस चेक पॉइंट पर ग्रेनेड से अटैक किया गया। दूसरा धमाका जो हुआ क्वेटा में ही, क्वेटा के बाहरी इलाके लोहर करेज के पास विस्फोट किया गया। तीसरा धमाका क्वेटा में क्वेटा स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक पर हमला हुआ। चौथा धमाका क्वेटा में डेरा मुराद जमाली में पुलिस गाड़ी पर अटैक किया गया। पांचवा धमाका क्वेटा में कंस्ट्रक्शन कंपनी की साइट पर हैंड ग्रेनेड अटैक हुआ। छठवां धमाका क्वेटा मंजूर शहीद पुलिस स्टेशन पर ग्रेनेड से अटैक हुआ। सातवां धमाका क्वेटा किच बेग इलाके में पुलिस पोस्ट पर अटैक हुआ है। बलूचिस्तान में पाकिस्तान पर बड़ा हमला हुआ। पाकिस्तानी आर्मी बेस पर फिदाइन हमला कर दिया गया। 3 फिदाइन ने आर्मी बेस में अंधाधुंध फायरिंग की। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। पाकिस्तानी आर्मी बेस पर फिदाइन हमला हुआ है और ये तस्वीरें भी आ चुकी हैं। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी एयर बेस पर यह बड़ा हमला किया गया है। ये फिदाइन हमला था और फिदाइन हमले के बाद आप सुनाई दे रहा है आपको कि किस तरह से अंधाधुंध फायरिंग की आवाज सुनने को मिल रही है। तो खौफे तालिबान, चीन की शरण में पाकिस्तान। चीन से बहुत ज्यादा उम्मीद है पाकिस्तान को। कुछ और आपको डिटेल में बताते हैं कि किस तरह से चीन मदद कर रहा है। खबर क्या है, पहले ये जानिए। पाकिस्तान ने चीन के राजदूत से मुलाकात की है। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। मायने क्या है, तालिबान के खिलाफ सुरक्षा गारंटी की तलाश, यानी चीन ही वो गारंटी क्या दे सकता है पाकिस्तान को। बात करेंगे, पाकिस्तान ने चीन के राजदूत से जो मुलाकात की है, इसमें अफगानिस्तान के खिलाफ एक सामरिक बैकअप प्लान तैयार किया गया है, प्लान बी जिसे कह रहे हैं। और तीसरी बात, मायने क्या है, J-35 ड्रोन जैसे हथियार सहयोग में तेजी आ सकेगी ताकि पाकिस्तान अकेला नहीं रहेगा। चीनी नागरिकों की हत्या पर डैमेज कंट्रोल भी एक तरह से है कि चीन का सपोर्ट ले रहा है। बदहाली में आर्थिक सहारे की उम्मीद भी तलाशी जा रही है पाकिस्तान की ओर से, और ये मायने हैं। तो 5 पॉइंट्स में हमने आपको बताया कि असली बात क्या है। चीन से जो नजदीकियां बढ़ रही हैं या सपोर्ट मांग रहा है पाकिस्तान, उसकी असली वजह यह है। अफगानिस्तान से तनाव के बीच पाकिस्तान ने बहुत बड़ी तैयारी कर दी है। चीन के J-35 गिरफाल्कन फाइटर जेट को सेना में शामिल करेगा पाकिस्तान। 2026 में पाकिस्तान एयरफोर्स में, पाकिस्तान की वायु सेना में शामिल होगा ये फाइटर जेट। अफगानिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के तहत पाकिस्तान बड़ी तैयारी कर रहा है, और इसी तैयारी के तहत 2026 में ये फाइटर जेट पाकिस्तान के सैन्य बेड़े में शामिल होगा। तो देखिए, अफगानिस्तान का खौफ, अफगानिस्तान का डर इस कदर पाकिस्तान को सता रहा है कि वो फाइटर ला रहा है। आपको बता दें, 2026 तक पाकिस्तान को J-35 गिरफाल्कन लड़ाकू विमान मिलने वाला है। J-35 स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से बना हुआ है, रडार को चकमा दे सकता है और अफगानिस्तान सीमा पर हाई वैल्यू टारगेट पर हमला करना आसान होगा। पहाड़ी इलाकों में भी छिपे टारगेट का पता लगाने में भी मदद मिल सकेगी। एयर टू एयर या फिर एयर टू ग्राउंड, दोनों जगह हमले करने में ये फाइटर जेट सक्षम है। अफगानिस्तान की दिशा से आने वाले खतरे को टाल सकता है। चीन की कंपनी शेनयांग एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन ये पाकिस्तान को मुहैया करवाएगी। तो सीधी बात है, पाकिस्तान अपने शक्ति प्रदर्शन में लगा हुआ है अफगानिस्तान से लड़ने के लिए। एक और बड़ी खबर है, अफगानिस्तान के हमलों से खौफ में इस वक्त पाकिस्तान है। अफगानिस्तान पर नजर रखने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। एडवांस सैटेलाइट के जरिए निगरानी की कोशिश हो रही है। पाकिस्तान ने लॉन्च किया निगरानी सैटेलाइट।
वहीं बड़ी खबर एक और है कि अफगानिस्तान से निपटने के लिए पाकिस्तान लगातार अपनी सेना को मजबूत करने में जुटा है। पाकिस्तान ने अपनी समुद्री सीमाओं को हमले से बचाने के लिए स्मैश एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया है। ये तस्वीरें जो हम आपको दिखाने वाले हैं वो सबूत होंगे इस बात का कि पाकिस्तान की सेना अफगानिस्तान हमलों से घबराई हुई है, जिसको लेकर अफगान सेना को चुनौती देने के लिए पाकिस्तान लगातार तैयारियों में जुटा हुआ है। तो अफगानिस्तान का इस कदर खौफ है पाकिस्तान में कि जंग की तैयारी करने लगा है पाकिस्तान अफगानिस्तान से लड़ने के लिए। अफगानिस्तान से तनाव के बीच पाकिस्तान की बड़ी तैयारी आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें। तीनों सेनाओं के साथ पाकिस्तान का युद्धाभ्यास हो रहा है और चीन का स्टेल्थ फाइटर जेट सेना में शामिल करेगा पाकिस्तान। 2026 में पाकिस्तान एयरफोर्स में होगा शामिल। अफगानिस्तान की जासूसी के लिए मिसाइल लॉन्च की जाएगी। आपको बता दें कि दुश्मन की जासूसी करेगी पाकिस्तानी मिसाइल। तो ये जो अपग्रेडेशन हो रहा है, मनीष झा हमें और ज्यादा जानकारी के साथ ज्वाइन कर चुके हैं। मनीष, ये जो पाकिस्तान में अपग्रेडेशन हो रहा है, ये चौतरफा जैसे घिर गया है पाकिस्तान, इसी लिहाज से ये शक्ति प्रदर्शन, युद्धाभ्यास, वायुसेना में फाइटर जेट शामिल होना और ये बताता है कि अफगानिस्तान के टीटीपी से बहुत ज्यादा खौफ है। न सिर्फ टीटीपी से बल्कि अंतर विरोध भी इतना है कि पाकिस्तान के भीतर ही कुछ भी हो सकता है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि आज की तारीख में पाकिस्तान हर तरफ से घिरा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर पाकिस्तान की एयरफोर्स अपना अपग्रेडेशन कर रही है, अपनी ताकत बढ़ा रही है, तो इसका मतलब है कि मामला कुछ और बड़ा है। ये मामला सिर्फ बलूचिस्तान या टीटीपी या फिर अफगानिस्तान तक सीमित नहीं है। हमने देखा कि किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान पाकिस्तान ने टर्की ड्रोन का इस्तेमाल किया था, या फिर आज की तारीख में हर मिलिट्री एक्सपर्ट ये कह रहा है कि चीन किस तरीके से सक्रिय सहयोग दे रहा है पाकिस्तान को उसकी एयरफोर्स की ताकत बढ़ाने के लिए। तो हमें भी सतर्क रहने की ज़रूरत है, मतलब भारत को भी सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि अगर वो बलूचिस्तान के मसले पर या अफगानिस्तान के मसले पर या टीटीपी के हमले से या आंतरिक वजहों से ज़्यादा अगर पाकिस्तान की सेना घिरी रहेगी, तो फिर जनरल मुनीर ऐसा कुछ कर सकते हैं जहां पर कि वो जानबूझकर भारत के साथ तनाव बढ़ाना चाहेंगे ताकि पाकिस्तान की जनता का ध्यान भटकाया जा सके। और इस मामले में पाकिस्तान हमेशा से करता आया और फिर से वो कोशिश करने की कोशिश करेगा। बड़ी बात है मनीष, और अब पाकिस्तान क्या करेगा यही देखना होगा कि क्या कोई बड़ी तैयारी चल रही है, कुछ बड़ा होने वाला है क्या पाकिस्तान में। जो इस तरह से जो सेना है वो अलर्ट मोड पर आ चुकी है, खास करके वायुसेना। पाकिस्तान और चीनी सैनिकों में भी तनाव है, लेकिन इस वक्त की एक और बड़ी खबर है, बॉर्डर पर पाक चीनी सैनिकों में नोकझोंक भी देखने को मिली है। चीनी नागरिकों को झंडा फहराने से रोका गया है। झंडा फहराने से रोकने पर ही तीखी नोकझोंक हुई। तो आपने तस्वीरों में देखा चीनी नागरिकों को रोका गया झंडा फहराने से। अब पाकिस्तान में गदर मचा हुआ है। आपको बता दें कि इमरान खान के समर्थक सेना और शहबाज सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। रोष है बहुत ज्यादा। देश के कई हिस्सों में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन अगले 24 घंटे तो पाकिस्तान के लिए भी और ज्यादा मुश्किल भरे होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के इतिहास का सबसे मुश्किल भरा वक्त हो सकता है। 2 दिसंबर को इमरान खान के समर्थक अदियाला जेल पर धावा बोल सकते हैं। पीटीआई समर्थकों का जेल पर हमले का प्लान है 2 दिसंबर को। पाकिस्तान की सरकार और सेना के सामने सिर्फ यही चुनौती नहीं है, टीटीपी और बलोच आर्मी ने भी मुनीर की सेना की नींदें उड़ा रखी हैं। बलूचिस्तान में 24 घंटे में 7 धमाके हो गए। ये धमाके क्वेटा के अलग अलग इलाकों में हुए हैं। तो टीटीपी एक बहुत बड़ी मुसीबत पाकिस्तान की सेना के लिए बनी हुई है। अब आपको बताते हैं, पाकिस्तान में टीटीपी ने बड़ा हमला कर दिया है। खैबर पख्तूनख्वा के बन्नू में टीटीपी ने बड़ा अटैक किया है। आर्मी की जो गाड़ियां हैं उस पर टारगेट किया गया। हमले में 9 पाकिस्तानी सेना के जवानों की मौत हो गई। और अब आपको डिटेल में जानकारी देते हैं कि पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में चल क्या रहा है, हुआ क्या। टीटीपी ने जो धमाका किया या जिस जगह हमला किया वो किस जगह है। धमाके से खैबर पख्तूनख्वा का पूरा इलाका दहल गया। आपको दिखाते हैं, पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर ब्लास्ट करके पाकिस्तान आर्मी के काफिले पर घात लगाकर टीटीपी ने हमला किया था। 9 जवानों की, पाकिस्तान सैनिकों के 9 सैनिक मारे गए। पाक आर्मी के काफिले पर एक घात लगाकर हमला था। पहले से ही
आपको बता दें टीटीपी के हमले से 9 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हो गई है। टीटीपी ने बड़ा अटैक किया। बड़ी बात क्या है, कई दिनों से हम देख रहे हैं कि टीटीपी एक बहुत ज्यादा संघर्ष कर रहा है और बार बार पाकिस्तान के आर्मी पर अटैक करता है। टारगेट पर पाक आर्मी के ठिकाने और काफिले हैं टीटीपी की नजर में, और टारगेट पर ये कई हमले एक साथ हो चुके हैं। आपको बता दें कि पाकिस्तानी आर्मी के जो ताजा हमला हुआ उसमें 9 सैनिकों की मौत हो गई। मनीष, हम आपके पास आ रहे हैं। देखिए, लगातार जो पाकिस्तान का जो अंदर खाने बात ये चल रही है कि इनसाइड स्टोरी है, पाकिस्तान अपने घर में घिरा हुआ है। पहले तो इमरान खान को लेकर समर्थकों की धमकी कि वो 2 दिसंबर को कूच करेंगे और कुछ बड़ा हो सकता है। दूसरी तरफ टीटीपी एक बहुत बड़ी मुसीबत बना हुआ है पाकिस्तान के लिए, और वो अपनी हक की लड़ाई कर रहा है, और पाकिस्तान के सैनिक भी इसमें मर रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आज की तारीख में टीटीपी की स्ट्रेंथ में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। टीटीपी के पास अच्छे हथियार हैं, टीटीपी के पास लड़ाके की कमी नहीं है। कहा जा रहा है कि 8,000 से लेकर 15,000 तक फाइटर्स उसके पास है। और सबसे बड़ी बात है कि जिन इलाकों में वो लड़ रहे हैं उन इलाकों का चप्पा चप्पा वो जानते हैं, वो अच्छे से समझते हैं, और इसीलिए पाकिस्तानी सेना को वहाँ से भागना पड़ रहा है। हो ये रहा है कि बहुत बड़ा सा इलाका है, पाकिस्तानी सेना के पोस्ट अगर कहीं बन रहे हैं, वहाँ पर लिमिटेड नंबर पर ट्रूप्स रखे जा रहे हैं, तो उनको आउट नंबर करके टीटीपी के लड़ाके उसे घेर लेते हैं और फिर उस पर टारगेट करते हैं। और इसीलिए आप देखिए कि पाकिस्तानी सेना की कैजुअलिटी लगातार बढ़ती जा रही है, और पाकिस्तानी सेना को समझ में नहीं आ रहा है कि टीटीपी से कैसे लड़ा जाए। ये वो टीटीपी नहीं है जिसको कभी उसने स्टार्ट किया था, ये वो टीटीपी नहीं है जो उसके कंट्रोल में था। अब ये टीटीपी एक बड़ा सा रूप ले चुका है, ना केवल भस्मासुर के तौर पर, बल्कि एक ऐसे रूप में ले चुका है जहां पर टीटीपी आज पाकिस्तानी सेना से अपनी सरजमी पर, अपने इलाके में लगातार दो हाथ कर रहा है और बहुत नुकसान दे रहा है। तो पाकिस्तानी सेना कैसे इससे डील करेगी, ये वाकई देखने वाली बात है। लेकिन हाँ, एक बात है, जब जनरल मुनीर जाकर लंच करके आए डोनाल्ड ट्रंप के पास से, तब से एक एक व्यक्ति उस इलाके का ये कसम खाए बैठा है कि किसी भी कीमत पर पाकिस्तान के इस नापाक इरादे को पूरा नहीं होने देंगे कि दोबारा से अमेरिकी को पाकिस्तान में या अफगानिस्तान में घुसने देंगे। बिल्कुल, बड़ी बात है कि अब ये जो टीटीपी का भस्मासुर है वो पाकिस्तान के लिए क्या करता है और पाकिस्तान कैसे बदला लेता है, पाकिस्तान के अंदर क्या होगा, ये कोई नहीं समझ पा रहा। इस बीच अफगानिस्तान ने भी धमकी दी है कि अफगानिस्तान को हल्के में मत लिए। एक और बड़ी खबर है, विध्वंसक बम धमाकों से बलूचिस्तान का इलाका भी दहला है। 24 घंटे में 7 धमाकों से बलूचिस्तान में दहशत फैल गई है। क्वेटा और डेरा मुराद जमाली